द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। महाराष्ट्र में जिन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराई थी, वो लोग जो एकनाथ शिंदे जी के साथ, वो शिवसेना के विधायक जो चले गए थे धोखा देकर, अब उनका महाराष्ट्र में चलना जो है और घूमना फिरना जो है वो बहुत मुसीबत में आ गया है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी के साथ है, वो शिवसैनिक इनका जम के विरोध कर रहे हैं। विरोध भी ऐसा वैसा नहीं कि जान बचा के भागना पड़ा है। एक ऐसे विधायक जो शिंदे गुट के विधायक हैं, उनको जान बचा के भागना पड़ा है। जनता उनके पीछे भागी है और आखिरी दौड़ लगा के उनको बाहर निकालने का काम किया है उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने। नहीं तो जनता कहते हैं वो चढ़ चुके थे, अपनी जान बचा के भागना पड़ा। और नाम है संतोष बांगर। ये संतोष बांगर कौन है आप पहचान जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। विनोद जगदाले इन्होंने डाला है इस वीडियो को ट्विटर के ऊपर और लिखा है, शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर के गाड़ी पर शिव सैनिकों का हमला। अमरावती जिले के अंजन गांव सुरजी में हुआ हमला। 50 खोके करोड़, मतलब करोड़, 50 करोड़ पूरा ओके की नारेबाजी भी की गई। महाराष्ट्र के अंदर जो कल्चर है उसमें करोड़ को खोका कहते हैं। तो ये नारे लगा रहे थे, 50 खोके पूरा ओके की नारेबाजी कर रहे थे और गाड़ी के ऊपर हमलावर थे शिवसैनिक गुस्से के अंदर, जिनका गुस्सा फूट रहा था। और संतोष बांगर जो विधायक है शिवसेना के शिंदे गुट के, वो अपनी जान बचा के वहां से भाग रहे थे। इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये अकेले नहीं है, इनके अलावा भी एक मंत्री तक को अपनी जान बचा के भागना पड़ा है। जो शिवसेना के असली उद्धव ठाकरे जी के समर्थक हैं, उन्होंने अच्छे से गठान बांध ली है कि इनको सबक सिखाना है। देखिए, आपने देखा होगा एक के बाद एक 2-3 गाड़ियां भाग के निकली गई हैं। आखिरी के अंदर अगर आप रिमाइंड करके देखेंगे तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो पीएसओस कहलाते हैं, वो जान बचा रहे हैं अपने विधायक की। और विधायक अंदर गाड़ी में बंद है। लोग गुस्से के अंदर आके खिड़कियों के ऊपर मार रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि 50 खोके पूरे ओके, मतलब 50 खोका तुमको मिल गया, तुमने अपना ज़मीर बेच दिया। यही होता है कि अगर आप बीजेपी के साथ मिल जाओ, धोखा दे दो, सरकार गिरा दो, तो लगता है कि बहुत अच्छा फैसला किया हो। लेकिन फिर जब जो असली समर्थक होते हैं किसी राजनीतिक दल की विचारधारा के, वो अगर इस तरह से आ जाएं, तो फिर आगे आने वाले समय में आप समझ सकते हैं ये वो लोग हैं जो वोट दे रहे थे। अगर ये वोट नहीं देंगे तो ये कुछ दिनों के बाद सरकार ही नहीं बचेगी और फिर ये विधायक कैसे चुनाव जीतेंगे। इसके नीचे कुछ लोगों ने रिएक्शंस लिखे हैं, पहले बता देता हूं आपको और उसके बाद लेके चलूंगा कि कैसे इन्हीं के साथ साथ एक मंत्री और एक और विधायक का इसी तरह का विरोध हुआ है, जिनको अपनी अपनी जानें बचा के भागना पड़ा है। मतलब अब ये जो बातें कही जा रही हैं महाराष्ट्र में कि सरकार गिर सकती है कभी भी, तो ये संभव है क्योंकि लोग अब गुस्से के अंदर हैं। और यही मैसेज इन सारे विरोध प्रदर्शनों से दिखता है, क्योंकि ये आम जनता का विरोध प्रदर्शन है। लोगों ने इस वीडियो के नीचे लिखा, अशोक शेखावत लिखते हैं, भाजपा का साथ देने पर यही होता है। नीलाद्री शेखर विश्वास लिख रहा है, जनता जनार्दन किसी को नहीं बख्शती। असलम खान ने लिखा, एकदम बढ़िया न्यूज़ है भाई, बिकाऊ लोगों को चाहिए कि अभी से सुधर जाएं। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ साथ जो दादा भूसे हैं, जो मंत्री हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना के, जो अब उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हैं और बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की जो है उसके साथ सरकार में मंत्री भी हैं। दादा भूसे का भी ऐसा ही विरोध हुआ है और उनको जो नारे लगाए हैं वो भी आपको बता देता हूं जो नारे लगे हैं। और साथ में लेकिन ये याद रखिएगा, ये संतोष बांगर कौन है जानते हैं आप? लोगों का इनके खिलाफ बहुत ही गुस्सा है। जब शिवसेना टूटी और शिंदे अपने समर्थक विधायकों को लेकर गुजरात गायब हुए, तब संतोष बांगर फूट फूट के उद्धव ठाकरे जी के लिए रो रहे थे और माइक पे कह रहे थे कि धोखा दे दिया ऐसे लोगों ने, गद्दार निकले, ये निकले, वो निकले। और जब कुछ दिन का समय गुजरता है तो यही भाग जाते हैं और आसाम में जाके एकनाथ शिंदे जी के साथ मिल जाते हैं। जनता को बहुत गुस्सा आता है और फिर जो उद्धव ठाकरे जी के लिए रो रहे थे, वही संतोष बांगर उनके खिलाफ वोट डालने के लिए शिंदे जी के साथ विधानसभा में जाते हुए दिखते हैं। तो इस तरह के लोगों का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। प्रशांत परदेसी ने एक वीडियो डाला है, एक पत्रकार है जहाँ तक मुझे लगता है, उन्होंने वीडियो डाला है, मराठी में लिखा है, धुले का है, मंत्री दादा भूसे उनका बहुत जम के विरोध हुआ है और 50 खोके मंत्री ओके के नारे लगे हैं। ये मराठी में उन्होंने लिखा हुआ है। अब आप खुद देख लीजिए कि कैसे पुलिस ने बचाया है मंत्री जी को
भागे हैं वहाँ से अपनी जान बचा के। तो ये तस्वीर जो आपके सामने है वो तस्वीर है विरोध की, वो तस्वीर है प्रदर्शन की। जनता के विरोध से भाग के कैसे एक मंत्री को निकलना पड़ा है, ये तस्वीर है असली आज महाराष्ट्र के हाल की। तो यही हाल हो रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि जिन लोगों ने धोखा दिया, गद्दारी करी और सरकार गिराने का कृत्य किया और बीजेपी के साथ जा मिले, उनका हाशिर ऐसा है कि अब उनके लिए विधायक होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद जनता के बीच में जाना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको दिखाया कैसे संतोष बांगर को जान बचा के वहाँ से भागना पड़ा। लोग किस तरह से हमलावर थे। मैं निंदा करता हूँ किसी भी हमले की, लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो आपके सामने है। दूसरा आपने विरोध देखा, वो भी आपके सामने है कि कैसे खुद अपने ही मंत्री को, दादा भूसे को, किस तरह से पुलिस वाले बचा के निकाल रहे थे। वो तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन उसके साथ साथ मामला यहाँ नहीं रुका है। टीवी9 भारतवर्ष का एक वीडियो क्लिप दाऊद नदफ करके है, उन्होंने डाला है और लिखा है कि एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों का एक बार फिर विरोध हुआ। संजय बांगड़, दादा भूसे के बाद शिंदे गुट के मंत्री तानाजी सावंत को सोलापुर के माहौल में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे लोग घोषणाओं के साथ साथ मंत्री जी को ऐसे ऐसे अपशब्द बोल रहे थे कि उन शब्दों को लिख भी नहीं सकते, सीधे तौर के ऊपर गालियां दे रहे थे। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, आप खुद समझ लीजिए और खुद देख लीजिए कि क्या हश्र हो रहा है और क्या हाल हो रहा है। देखिए सारे जितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि मराठी अखबारों में छपते हैं तो बहुत कुछ हमें समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है। गोदी मीडिया गायब कर देता है क्योंकि उसको दिखाने का शायद आदेश नहीं है। आज तक ने अपने वेब पोर्टल पर ज़रूर छापा है और लिखा है कि महाराष्ट्र ठाकरे के शिव सैनिकों का शिंदे गुट के विधायक पर हमला, लगाया 50 खोखे एकदम ओके का नारा। तो ये आज तक ने एक अपने पोर्टल के ऊपर खबर कवर करी है। साथ में न्यूज़ 1 इंडिया ट्वीट करके एक मीडिया हाउस है, उसने एक और जानकारी दी थी अभी कुछ दिन पहले ही कि महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर यहाँ जनता इनसे भिड़ रही है, वहाँ विधायक ही आपस में भिड़ गए थे। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भिड़े विधायक, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भिड़े। सीएम एकनाथ शिंदे के बयान के विरोध में हंगामा, विधायकों ने एक दूसरे से जमकर धक्का मुक्की की। ये असर हो चुका है। बीजेपी ने सत्ता प्राप्ति के लिए किस तरह के हालात पैदा कर दिए, ये आपके सामने है। जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है, वो भी आपके सामने है कि एक नारा चल पड़ा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, 50 खोखे और उसके साथ साथ एकदम होके, 50 खोखे मंत्री होके, 50 खोखे विधायक होके, 50 खोखे मतलब 50 करोड़ रुपये लेने का आरोप जनता लगा रही है। जिस सरकार के विधायकों पे आरोप लगने लगे जनता की तरफ से, तो उस सरकार के विधायकों का क्या हश्र होता है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन गुस्सा खासा है लोगों के अंदर, जो अब सातवें आसमान के ऊपर है। और ऐसे हालात के बाद शिवसेना में जो लोग शिंदे गुट में हैं, उनको डर सता रहा है कि कहीं पर अगर सत्ता परिवर्तन होता है दोबारा, या चुनाव हारते हैं और महाविकास आघाड़ी का चुनाव फिर से जीतना होता है और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है वो सत्ता में वापस आता है कांग्रेस और एनसीपी के साथ, तो इनका क्या होगा। ऐसे में पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और बहुत सारे लोगों का एकनाथ शिंदे गुट छोड़ना भी संभव है ऐसे हालात के अंदर, क्योंकि उनको डर सताता है कि अगर हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि हम मातोश्री और उद्धव ठाकरे जी के पास ही चले जाएं। ऐसी स्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन है वो आपके सामने है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता जाग चुकी है और जनता कितने गुस्से में है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि महाराष्ट्र में मराठी चैनल्स के अलावा गोदी मीडिया जो नहीं दिखा रहा है वो क्या हो रहा है और उसकी हकीकत क्या है धरातल के ऊपर, ज़रा देखें और लोगों को भी दिखाएं आगे जाके। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।